ने पानी बदन में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उस खून ने यानी यीशु के खून ने हमें ज़िंदगी दी, हमारे और हमें जीवन दिया ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। इसलिए दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जो हमें घेरे। बाइबल ये ज़रूर बताती है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझे जीत नहीं पाएंगे। हमें लड़ना है, सावधानीपूर्वक लड़ना है, और ये लड़ाई खून और गोश्त के नहीं है। जब खुदा उनके वेपन्स यानी कि खुदा के हथियार, धार्मिकता के हथियार हमारे आपके पास होंगे तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी के सामने हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धार्मिकता के हथियार है। जैसे कि आज समय इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं बना है। तमाम मुल्क के तमाम पढ़े लिखे लोग, आलिम फाजिल लोग, साइंटिस्ट लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हमारे खुदा ने इस बीमारी से हम सबको हिफाजत रखा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे और आपके पास इसका इलाज है, और वो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के धार्मिक का हथियार, और ख़ासकर यीशु मसीह का खून। जब हम इस अपने पर लगाते हैं तो कोई भी तकलीफ हमें छूने नहीं पाती है, लेकिन हमें और आपको सावधानी बरतनी है। आज खुदा के कलाम से एक बहुत मारूफ, बड़ी मशहूर आयत हम निकालेंगे जो आपको मिलेगी। मत्ती रसूल की इंजील है और 6 अध्याय है, और उसके 33वें पद को आज की सुबह में गौर फरमाएंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 33वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें कही हैं, और प्रभु का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि खुदा यीशु मसीह अपनी इन पहाड़ी उपदेशों से, पहाड़ी माउंटेन सर्मन से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ हमें बताना चाहता है। तो मेहरबानी से पढ़े, इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि हिंदी में लिखा पहले, है ना, हिंदी में लिखा पहले, बल्कि तुम पहले, क्या लिखा, बल्कि तुम पहले, यानी कि कोई काम करने से, शुरू करने से पहले, या कोई भी हम जब काम करने जा रहे हैं, या हम किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, किसी भी चीज़ की तलाश करते हैं, या हम किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा ने एक बहुत अच्छा रास्ता, बहुत अच्छा तरीका बता रहा है मेरे और आपको बताना चाहता। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही, पहले तुम उसकी बादशाही और उसके रासबाजी की तलाश करो। उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की क्या करे, तलाश करो। यानी कि खुदावंद ने काम मुझे ऊपर कह रहा है, ऊपर जब हम इस समय पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन दुनियावी लोगों की बात कर रहा है जो बगैर बादशाही की तलाश किए बगैर, बगैर रासबाजी की तलाश किए बगैर दुनिया की तमाम चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, ऐशोराम को हासिल करना चाहते हैं, और तमाम चाहते मालदार हो जाए, दुनिया की तमाम चीज़ें उनके जीवन में, उनके घर में पाई जाए। वो लोग हैं जो अंधकार के लोग हैं, गैर ईमान वाले लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं। लेकिन खुदावंद ये बताना चाहता, अगर तुम्हें इन तमाम चीज़ों की दरकार है, अगर तुम्हें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, तो खुदा ये कहना चाह रहा है कि पहले तुम, यानी कि परमेश्वर निजी रूप से बात कर रहा है मेरे आपसे, यानी कि उस इंसान से जो कुछ हासिल करना चाहता है ना, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो लिखा है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की खोज करो, तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। तुमको क्या हो गई, मिल जाएगी। तो ये सब चीजें जिनकी दुनिया तलाश करती है, जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, जिनको दुनिया हासिल करने के लिए फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल रही है, ये सब चीजें परमेश्वर यानी कि खुदा अपने लोगों को जो उसकी बादशाही की तलाश करते हैं, अपने उन लोगों को जो उसकी रासबाजी की तलाश करते हैं, खुदावन कहता है ये सब चीज तुम्हें अपने से अपना क्या होगी, मिल जाएगी। इसके लिए हमें फ्रॉड करना नहीं पड़ेगा, हमें इसके लिए झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, हमें इसके लिए किसी के साथ छल करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो काम है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, खुदा की बादशाही की और उसकी धर्म, उसकी धार्मिकता की, रासबाजी की क्या करें, तलाश करें। आज तलाश करने की जरूरत है, हमें खोज करने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के इस कलाम के अनुसार, जब हम परमेश्वर के राज्य की दम तलाश करते हैं, जब खुदा की बादशाही की जब हम तलाश करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि सारी चीजें तुम्हें अपने से अपना क्या होगी, मिल जाएगी। खुदावंद आज ये बताना चाहता है कि हमें और आपको इन सब चीजों को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, वो काम है परमेश्वर के राज्य की और उसकी बादशाही की क्या करना, खोज करना। आज मैं बताऊंगा, इब्रानी की किताब हम निकालेंगे और उसका
11 अध्याय निकालेंगे और उसके 6ठे पद में हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। इब्रानी किताब 11 अध्याय और उसके 6ठे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 11 अध्याय के 6ठे पद में क्या लिखा हुआ है? और बगैर ईमान के, और लिखा और बगैर ईमान के, बगैर ईमान के, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। नामुमकिन है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जब हम पास जाते हैं, जब खुदावंद के हुजूर जाते हैं, तो बाइबल बताती है कि हमें और आपको, अगर हम ईमान के साथ जा रहे हैं तो मेरे और आपका खुदा खुश होता है। और जब हम बगैर ईमान के जब खुदावंद के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारा खुश नहीं होता। बगैर ईमान के खुदावंद को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए, ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, और अपने तालिबों को वो बदला देता है, अपने तालिबों को, अपने खोजने वालों को, अपने तलाश करने वालों को इसका क्या देता है? बदला देने का प्रतिफल देता है। जब हम और आप उसकी बादशाही की खोज करते हैं, जब आप उसकी रास्तबाजी की खोज करते हैं और ईमान के साथ जब खुदा की खोज करते हैं, जब खुदा के धार्मिकता की खोज करते हैं, जब उसके आसमान के खुदा की बादशाही की खोज करते हैं, तो वो अपने तलाश करने वालों को, अपने तालिबों को, अपने खोजने वालों को इस हमें क्या देता है? बदला क्या देता है? तमाम दुनिया के लोग तमाम दुनिया चीजों को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मैं और आप खुदावंद के हुजूर ईमान के साथ जाते हैं और उसकी बादशाही की रास्तबाजी की खोज करते हैं, तो खुदा हमें इसका क्या देता है? बदला देता है, प्रतिफल देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद के कलाम से जब आप खुदावंद के हुजूर आए तो परमेश्वर बताना चाहता है, कुलूसी किताब के 3 अध्याय के दूसरे पद लिखा, इसलिए हम आसमान की चीजों की फिराक में रहें, उसकी तलाश में रहें। आसमान की दुनिया की तमाम चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी, इन संसार की चीजें एक दिन नाशमान है तो उसे बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो कुछ हमें आसमान से मिलता है, जो कुछ हमें आसमान पर मिलेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ना वहाँ पर कीड़ा उसको खराब करेगा, ना चोर उस पे सिंध लगाएगा, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा आप वो लोग हैं जो आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की बराबर खोज करें। पर आज मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ खुदा के नाम से। आज तमाम ईमानदार लोगों से पूछा जाए कि तुम्हें आसमान की बादशाह चाहिए, तो हर इंसान आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपना क्या करता है? तैयार करता है। यूहन्ना की किताब लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि आसमान की बादशाही में हर एक जोरावर जोर मार के क्या होता है? दाखिल। हर इंसान, हर मनुष्य आसमान की बादशाही में जाना तो चाहता है, पर आयत हमें क्या कहती है? आयत कहती है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हम बादशाही की तो खोज कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं हम किस प्रकार से आसमान की बादशाही में प्रवेश कर जाएं, हम किस तरह से आसमान के राज्य में चले जाएं, हम आसमान के खुदा के संग बैठ जाएं। पर दूसरी आयत को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो कहता है उसकी रास्तबाजी की भी क्या करो? तलाश। पुराने नियम लिखा है और अपने लिए धर्म का बीज बो, है ना, ताकि सही समय पर कटनी काटने पाओ। आसमान की बादशाही में जाने के लिए हम हर प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल लिखा है कि अपने लिए धर्म का बीज बो। दूसरे हिस्से को हम बहुत दफा गौर नहीं कर पाते हैं कि हमें आसमान की बादशाही के साथ साथ उसकी धार्मिकता की भी खोज करना जरूरी है। आसमान की बादशाही की खोज करना और उसके साथ धार्मिकता की खोज करना भी मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज सिर्फ लोग संसार में आसमान की बादशाही की खोज कर रहे, पर कोई उसकी रास्तबाजी की खोज नहीं कर रहा। धर्म क्या है ना? धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध, हमारा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है ना? हमारा और आपका रिलेशन खुदावंद यीशु मसीह के साथ किस तरह का? अगर आपका मेरा रिलेशन खुदावंद के साथ अच्छा है, अगर मेरा आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है,
तो यकीन माने परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को जिनकी दुनिया तलाश कर रही है वो तमाम चीज़ें खुदा अपने से अपना मुझे आपको दे देगा। अगर मेरा आपका संबंध में आपके साथ परमेश्वर अच्छा है, जब एक बच्चे का अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छा होता है तो माँ बाप उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह से मैं और आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं, हम उसके संतान, उसके फर्जंद हैं। अगर हमारा और आपका संबंध अपने खुदा के साथ अच्छा है तो खुदा के कलाम लिखा हुआ है तो वो ये तमाम चीज़ें जिनकी दुनिया फिराक में है, ये तमाम चीज़ें जो दुनिया जिनकी तलाश करती है वो खुदा मुझे और आपको अपने से अपना दे देगा। धर्म की खोज करना बहुत जरूरी है। आपने कहा मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील है और उसका 5वां अध्याय और उसके 6ठे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुबारक है वो, लिखा है मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और क्या प्यासे है, हैं। मुबारक है वो जो रासबाजी, या खुदा ने ये नहीं कहा कि मुबारक वो आदमी जो खुदा की बादशाही का भूखा है ना। खुदा ने यहाँ कहा कि मुबारक वो आदमी जो रासबाजी का भूखा और प्यासा है, क्योंकि वो आसूदा होंगे, क्योंकि वो तृप्त होंगे, आसूदा होंगे, वो शेर हो जाएंगे। कौन मालूम है, उन्हें खुदा आसूदा करेगा। बलती है कि परमेश्वर कलाम लिखा वो जो रासबाजी की भूख और प्यासे हैं, संसारिक लोग सुख विलास यानी कि संसार के सुख और विलास की भूखे और प्यासे। दुनिया के लोग दुनियावी चीजें के बहुत सुख विलास के बहुत ज्यादा वो चाहते कि उनको उसके पीछे भागते सुख विलास के। और लिखा है आनंद के भूखे, वो संसार के आनंद के भूखे, वो संसार की चीजों की भूखे, वो संसार के सुख और विलास के लिए भूखे। मूसा ने कहा कि मुझे खुदावन के लोगों के साथ दुख उठाना अच्छा लगता है, ना कि मैं मिस्रियों के महल में रहकर अपने पालन पोषण कर सकूं, मिस्र में रहकर आनंद उठाऊं, मैं मिस्र में रहकर सुख विलास का खोजी बन जाऊं, मैं सुख विलास का मैं उसको आनंद के साथ लुत्फ उठा सकूं। लेकिन उन तमाम चीजों को मूसा ने दरकिनार करके, इग्नोर करके उसने मसीह के लिए अपना को दूर उठाने के लिए तैयार कर दिया। क्योंकि संसार के लोग सुख विलास और आनंद के भूखे, पर खुदा के कलाम लिखा है जो खुदा के विश्वासी लोग हैं, जो खुदा की बादशाही की तलाश करते हैं, जो रासबाजी की तलाश करते हैं, वो इंसान खुदा की नजर में मुबारक है। और उन्हें खुदा कहता है कि खुदा उन्हें मुबारक करेगा। और वो तमाम चीजें जो लोग संसार में रहकर संसार चीजों प्राप्त करते हैं, वो तमाम वो लोग जो धर्म के भूखे प्यासे, खुदा इन तमाम चीजों से मुझे आपको क्या करेगा, शेयर करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है आज मुझे आपको जरूरत है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की खोज करो, तलाश करो, तो ये चीजें अपने से अपना मुझे आपको चाहोगी मिल जाएगी। मैं जब किताब निकालेंगे, याकूब की किताब है, नहीं आपको मिलेगी, याकूब की किताब उसके 4थे अध्याय के और उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, याकूब की किताब है और उसका 4था अध्याय और 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ। लिखा है परमेश्वर के क्या करो, निकट आओ। हमें उसकी धार्मिकता की खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूर से धार्मिकता की खोज नहीं की जाती है। दूर से घर बैठे हुए हमें धार्मिकता की खोज हम नहीं कर सकते। हम वो सोचते हैं कि हम घर के बैठ के ही धार्मिकता की खोज कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। धार्मिकता की खोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के पास तो खुद पास जाएगा। पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। तो लिखा है वो तुम्हारे भी निकट आएगा। पहले अभी हमने पढ़ा, पहले तुम उसके राज्य की धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें अपने से अपना मिल जाएगी। और यहाँ याकूब भी, यीशु मसीह का भाई भी बता रहा है कि पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम खुदा के निकट जाते हैं, जब हम अपना को परमेश्वर के लिए अरेंज करते हैं, जब खुदा के पास आते हैं, तो लिखा हुआ है कि वो भी हमारे निकट आएगा। और जब हम उसके निकट जाएंगे तो लिखा है कलाम वो हमारी सारी जरूरतों को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। देखा, सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। जो कोई खुदा के निकट बना रहता है, जो कोई उसके धर्म में बना रहता है, जो उसकी रासबाजी की तलाश करता है, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर भी इसके निकट आएगा और प्रभु उसकी सारी जरूरतों को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। और उसने कहता है कि उसने मेरी सारी घटियों को, सारी कमियों को क्या करा है, पूरा करा। जब हम परमेश्वर की सारी घटियों, प्रभु हमारी सारी घटियों को पूरा करता है, तो हमें और आपको उसके निकट जाना जरूरी है। बहुत से लोग बगैर निकट आए हुए चाहते हैं कि प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दे,
प्रभु की रासबाजी की तलाश किए बगैर, खुदा की बादशाह की तलाश किए बगैर हर इंसान ही चाहता है कि प्रभु हमारी सारी जरूरतों पूरा कर दे। ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के बगैर पास जाए हुए और हमारी जरूरतें पूरी की जाए। खुदा के पास जाना, अगर हम चाहते हैं खुदा हमारे पास आए, परमेश्वर हमारे पास आए, प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मेरे जीवन में आए, तो बाइबल बताती है जिस प्रकार से यीशु जक्कई के घर में गया तो पहले जक्कई ने अपना को इस तरह से तैयार करा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। वो खुदा के निकट गया, इतना निकट गया कि उसको देखने की इच्छा से गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, उसे देखना चाहता था। वो पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी तैयारी के साथ यीशु मसीह के निकट आया। तो यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे घर में जाना क्या है, जरूरी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम खुदा के निकट जाते हैं, जब परमेश्वर गुज़ीरे में जाते हैं, तो खुदा भी मेरे और आपके साथ आता है, खुदा भी मेरा आपके पास आता है और मेरी आपकी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। क्योंकि मैं और आप बेएतिकादों की तरह, अविश्वासियों की तरह इनकी खोज ना करें, बल्कि अपने पूरे दिल से आसमान के खुदा की, आसमान के बादशाह की, आसमान की रासबाजी की क्या करें, खोज करें, तो ये सारी चीजें अपने से अपना क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और उसे एक बड़ी अच्छी बात कहता है, उनको में कहता है हालांकि हम कंगाल हैं और बहुतों को क्या कर देते हैं, मालदार कर देते हैं। क्यों कर देता है भाई? कंगाल किसी व्यक्ति को कैसे मालदार कर देगा? क्योंकि उसके पास परमेश्वर के आसमान की बादशाही की और आसमान की बरकतें हैं। उसके बाद वो सामर्थ्य है जो प्रभु ने आसमान से दी है, उसके बाद वो स्ट्रेंथ है, उसके पास वो अभिषेक है जो प्रभु ने उसको दिया। वो अभिषेक कैसे उसको मिला, वो सामर्थ्य उसको कैसे मिली? वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए क्या है, नफा। उसने अपने जीवन को परमेश्वर की रासबाजी की खोज के लिए, उसने अपनी जिंदगी को खुदा की बादशाही की खोज के लिए क्या करा, अर्पित कर दिया। वो उसके निकट गया तो खुदा भी उसके निकट आ गया। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारे निकट आए तो हमें और आपको उसके पास जाना जरूरी है और वो सारी चीजें मेरा आपको दे देगा। सिर्फ बादशाही की बात, बादशाही तो खुदा ने हमें पहले ही दे दी है, पता आपको, बादशाही तो हमें पहले दे। लूका इंजील के 12:32 में लिखा हुआ है, आए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे बाप को ये लगा कि वो तुझे बादशाही थी। ऐसे लिखा ना 12:32 में, पढ़ा निकाले के लिखा हुआ है लूका इंजील के 12 अध्याय के और उसके 32वें पद में इस प्रकार से लिखा, जिसको मिले पढ़ने 12 अध्याय के 32 पद में छोटे झुंड आए लिखा है, छोटे झुंड मत डर। क्या लिखा है? मत डर। बहुत ज्यादा खुदा ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़े झुंड, भाई लिखा है, बहुत लिखा है कि बहुत छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है, ये पसंद आया है, ये भाया है कि वो तुम्हें क्या दे, राज्य दे। अरे उसने तो राज्य हमें दे दिया। अब हमें किसकी तलाश करनी है? उसकी धार्मिकता की, उसकी धार्मिक की तलाश करनी है। उसको अच्छा लगा, उसको पसंद आया, भाया कि वो मुझे और आपको आसमान की बादशाही दे। आए छोटे झुंड मत डर, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आसमान की बादशाही मेरे आपको दी है। अब हमें और आपको पहले दुनिया में रहते हुए जब तक जीवित है धार्मिकता की तलाश करनी है, क्योंकि धार्मिकता की तलाश करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी धार्मिक तलाश। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना अच्छा जरूरी है, और वो संबंध तब बनेगा जब हम खुदा के करीब जाएंगे। मैं चाहूँगा आप किताब निकालेंगे, इफिसी का पहले अध्याय उसके 30 पद में बड़ी अच्छी बात की है। इफिसी किताब पहले अध्याय के और उसके 30 पद में इस प्रकार से बात लिखिए, पढ़ेगा लिखा हुआ, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों जिसने मसीह में हमारे आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकतें, हर तरह की रूहानी क्या दिए, बरकत। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, और पिता का धन्यवाद और उसकी शुक्रगुजारी हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। बताइए, है ना, कितनी भी आशीष जो आत्मिक है वो सब प्रभु ने हमें दिया। हमें उसका शुक्र करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने मुझे आत्मिक आशीष दी। अब हमें दुनियावी चीज चाहिए या आत्मिक आशीष? हमें आत्मिक आशीषें प्रभु ने दी है, बादशाही भी दी है, आत्मिक आशीष भी दी है,
क्योंकि संसार के लोग संसार की चीज़ों की तलाश में रहते हैं, लेकिन मेरा और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष, सब प्रकार की रूहानी बरकतें दिए, रूहानी नेमतें दिए। और जिसके पास आसमान की रूहानी बरकतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा मालदार आदमी होता है, वो सबसे ज़्यादा मुबारक आदमी होता है, वो सबसे ज़्यादा खुदा की नज़र में मकबूल किया हुआ इंसान होता है। इसलिए कलाम में लिखा है, ना सिर्फ खुदा ने बादशाही दी है, बल्कि प्रभु ने हमें और आपको आसमानी सारी रूहानी आत्मिक आशीष दी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी राज्य की क्या करें, खोज करें। तो सारी चीज़ें आत्मिक आशीष हमें मिल गई हैं। अगर हमें दुनिया की चीज़ों की दरकार है, ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें मुझे आपको अपना आप से अपना मिलेगी, लेकिन पहले तुम उसकी रास्तबाजी की क्या करें, खोज करें। आइए दुआ। स्वर्गीय पिता, आसमान और ज़मीन के बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो तूने आज कलाम से हम सबको सिखाया और बताया कि प्रभु पहले तुम उसकी बादशाही और उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो, तो सारी चीज़ें अपने से अपना मिल जाएगी। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इस कलाम पर, इस बड़ी प्रतिज्ञा पर प्रभु जी, आज तूने हमको सबको ये सिखाया कलाम से कि पहले हम तेरे राज्य की, तेरे धर्म की खोज करें, तो ये सब चीज़ें अपने से अपना मिल जाए। हमें बरकत दे, अपने जलाल में इस्तेमाल कर। तमाम लोग जिन्होंने कलाम को सुना है उन्हें आशीष दे, और हम सब जितने लोग यहाँ आए हुए हमें आशीष दे। सारी उनकी प्रार्थना के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।